नाजरीन, लाहौर के इलाका बदामी बाग में एक 55 साला शख्स को कत्ल कर दिया गया। उसकी लाश उसी के एक कमरे से बरामद हुई। ये अंधे कत्ल की वारदात को किस तरह से पुलिस ने ट्रेस किया, इस वक्त हमारे साथ एसपी सिटी बिलाल अहमद साहब मौजूद हैं, उन्हीं की जुबानी जानते हैं। बिलाल साहब, एक अंधा कत्ल की वारदात होती है बदामी बाग के इलाका में, एक शख्स की लाश मिलती है, पहले उसकी शनाख्त का अमल किस तरह से सामने लाया जाता है और फिर किस तरह से तफ्तीश का दायरा कर वसी करके मुलजिम तक पहुंचते हैं, इसके पीछे वजूहात हैं क्या? जी थैंक यू सो मच। अच्छा, ये 13 जुलाई को लास्ट संडे सुबह फजर से एक आधा घंटा पहले 3 बजे करीब 3 AM कॉल होती 15 पे मर्डर की, और कॉलर जो है वो अबू हुरैरा है जो कि मकतूल का बेटा है। सही। मकतूल इसराइल खान उसका नाम है, ऑलमोस्ट 54-55 ईयर्स उसकी एज है। उसका शनाख्ती कार्ड भी उसी के रूम में पड़ा था। ये जगह बेसिकली अहमद पार्क का एक इलाका है, बदामी बाग थाने की जुरिस्डिक्शन बनती है। वहाँ पे ये एक क्वार्टर लिया हुआ था मकतूल ने, इसराइल खान ने, और वहाँ पे अक्सर ये स्टे करता था। वैसे जी किराए का था। वैसे ये पीछे जो है वो राना टाउन का रहने वाला है। वहीं पे इसके बच्चे हैं, पता लगा कि इसके शादीशुदा है और इसके 10 बच्चे हैं। सही। मकतूल के इसराइल खान उसका नाम है। अच्छा, जब कॉल होती है 15 की तो पुलिस फ़ौरन रिस्पॉन्ड करती है, और वहाँ पर जाके जो सबसे पहले चीज़ देखती है वो एक ड्रम था, प्लास्टिक का जो ब्लू कलर का लंबा सा ड्रम होता है, उसके अंदर डेड बॉडी पड़ी हुई थी। ड्रम के अंदर डेड बॉडी, खाली ड्रम था। अच्छा, खाली ड्रम के अंदर डेड बॉडी डंप की हुई थी। मुंह नीचे को था, फेसिंग डाउन साइड, और मतलब टांगे भी थोड़ी सी नीचे करके इस तरह ही थी, और इस तरह करके बॉडी उसकी अंदर थी, और उसके ऊपर एक मोटा सा कपड़ा, कोई कंबल वगैरह इस तरह ढांपा हुआ था। जी डाला गया हो, उल्टे जी, टांगे भी अंदर ही थी, अंदर ही थी, लेकिन फोल्ड करके इस तरह करके उन्होंने किया हुआ था। ड्रम थोड़े से बड़े साइज का था। ठीक है, कत्ल किस तरह से किया गया? अच्छा, अब उसके बाद फिर डेड बॉडी वैसे देखी, अपेरेंटली थोड़ी सी वो पुरानी महसूस हो रही थी, मतलब ऐसा नहीं था, बड़ी फ्रेश नहीं थी वो। सही। और फिर हमने ऑब्वियसली फिर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। इन्वेस्टिगेशन हमने पहले तो हम कोशिश करते हैं, क्राइम सीन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है पुलिस के लिए कि वो वहाँ से कुछ ना कुछ जो है ना वो स्ट्रॉन्ग कोई एलिमेंट, कोई क्लू, कोई लीड मिल जाती है वहाँ से। तो यहाँ पे भी हम फॉर्चुनेट थे, लकी, कि वहाँ से हमें एक कोने में थोड़ी सर्च की उसी के रूम में, तो 1-2 मेमोरी कार्ड मिले हमें वहाँ पे, जो मोबाइल के छोटे से SD मेमोरी कार्ड्स होते हैं। सही, सिर्फ मेमोरी कार्ड? जी, मेमोरी कार्ड मिले। अच्छा। और भी चीज़ें होंगी, लेकिन ये लेकिन वो चीज़ें मिली। तो उस पर हमने देखा कि इसके अंदर क्या है, तो कंप्यूटर में, लैपटॉप में जाके उनको जाके इंसर्ट किया और चेक किया, तो उसके अंदर कुछ पिक्चर्स थी मकतूल की, ऑब्जेक्शनेबल पिक्चर्स थी। अच्छा। जिसके अंदर वो नेकेड था, ठीक है, पिक्चर्स में बरहन हालत में था, और उसके साथ एक और लड़के की तस्वीर भी थी। अच्छा, लड़के की तस्वीर? एक और लड़के की तस्वीर। अच्छा। उसके साथ थी, तो वो भी उसी हालत में था। दोनों ऊपर से जो थे वो नेकेड थे। सही। तो अब जो अपर बॉडी जो है, पोर्शन बॉडी का, अब उसके बाद फिर ये एक एंगल था जिसपे हमारे एक्सपीरियंस के मुताबिक इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं कि ये भी एक होता है कि सॉडोमी, अननेचुरल, जो गैर फितरी, बदफेली वाले जो इस तरह के इंसिडेंट्स हम देखते रहते हैं, रिपोर्ट भी होते रहते हैं। तो उस तरह का एक हमने इसको एंटिसिपेट किया कि इस डायरेक्शन में भी इन्वेस्टिगेट हमें करना चाहिए, क्या पता कोई इस तरह का एलिमेंट हो और उसकी रंजिश में इसको ये वाला मर्डर कमिट हुआ हो, जिसने भी किया। अच्छा, इससे पहले मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश कर रहे थे, लेकिन इससे मिलने के बाद ये भी एक एंगल था, और इस पे हमने काम करना शुरू कर दिया। ऑपरेशंस की मेरी टीम्स थी, DSP ऑपरेशंस जो है वो शफीकाबाद के SHO हाफिज़ रमज़ान है, और साथ सब इंस्पेक्टर एक खालिद है, और साथ एक और हमारा सब इंस्पेक्टर, इनको टीम्स को लगा दिया। और सबसे पहले हमारा यही था कि ये जो लड़का है जिसके साथ मकतूल की पिक्चर्स हैं, वो लड़का कौन है, उसको आइडेंटिफाई किया जाए। तो वो जो पिक्चर में वो जो लड़का था ना, उस पर हमने काम करना शुरू कर दिया। और सबसे पहले तो हमने ये देखा कि इसके जो मकतूल है इसराइल, उसी के रिलेटिव्स या उसकी फैमिली मेंबर से पूछा जाए कि लड़का कौन है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि जो आपके वालिद साहब हैं इनकी किसके साथ पिक्चर्स हैं, तो वो बेहतर बता सकते हैं। तो हमने बेटा वहीं पर मौजूद था, अबू हुरैरा उसका नाम है, और साथ हमने उसका एक, हमें पूछते पूछते जो है हमें एक इसरार नाम का एक बंदा था जो कि मकतूल का दोस्त था। सही। उसको जब हमने ये पिक्चर दिखाई तो उसने कहा कि ये लड़का जिसकी मकतूल के साथ पिक्चर्स हैं डिसीज्ड के साथ, इसराइल खान के साथ, उसका नाम यासिर खान है। यासिर खान। अच्छा। वो जो पिक्चर में था, यासिर खान एक लड़का है, 22-23 साल उसकी उम्र है, पठान है, यंग है, सादात कॉलोनी में यहाँ पे बदामी बाग में ही रहता है, लेकिन पीछे से जो है वो पेशावर लंडी कोतल वाली साइड का रहने वाला है। ठीक है। तो
उस पर फिर हमने काम शुरू किया। यासिर का उसने फर्दर बताया, उस इसरार नामी लड़के ने जो कि मकतूल का दोस्त था, उसने इन्फॉर्मेशन दे दी ना कि ये अक्सर इसके साथ नजर आता था, देखा उसके साथ। तो वो यासिर का उसने फर्दर प्रोफेशन का बताया, तो वो उसने बताया कि ये सिट्टे और छलियाँ लगाने का जो वो एक भट्टा सा होता है, वो जो पुश कार्ट रेडी होती है, उसमें जो है वो वाला काम करता है। रेडी लगाते हैं जिसमें सिट्टे वगैरह छलियाँ होती हैं, वो कोयले में जारी वहाँ से निकाल के। तो उसके बाद फिर हमने एरिया थोड़ा सा चेक किया कि कहाँ पे ये ज़्यादा काम होता है। वहाँ पे अपने सीरीज़ में बंदे लगाए अपने पुलिस वाले, और वहाँ पे यासिर खान की जहाँ पे ये सारी भट्टियाँ वाली रेडियाँ थी मौजूद थी, वहाँ पे यासिर खान का पता किया। यहाँ पे भी हम थोड़ा सा एफर्ट हमने की, तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन फर्दर मिल गई यासिर खान के बारे में, और उसका हमें नंबर भी मिल गया। और साथ उन्होंने ये बताया कि ये 4-5 दिनों से यहाँ से गायब है। अच्छा, लापता था, गायब था, यहाँ पे नहीं आ रहा। अच्छा। जो उसकी रूटीन थी उसमें थोड़ा सा नॉर्मेलिटी पाई गई कि वहाँ पे 3-4 दिनों से नहीं वो आ रहा था। सही। उसकी सीडिया, उसका नंबर लेके, उसका डाटा, उसका शनाख्ती कार्ड, उन्हीं लोगों से जो उसके साथ वाले रेडियाँ लगाने वाले, उनसे डिटेल्स लेके फिर उसके नंबर पे काम किया CDR पे। और हम अक्सर जो फ्रीक्वेंट कॉलर्स को देखते हैं कि किसके साथ सबसे ज़्यादा कांटेक्ट होता है, क्योंकि उसके साथ बंदा क्लोज होता है, उसको थोड़ी ज़्यादा बात का पता होता है। तो हमने वो एक बंदा निकाला, उसका नाम था करामत जो है वो, उसको फिर हमने डाटा उसका निकाल के उसको अरेस्ट किया, जो कि यासिर खान ज़्यादा राब्ते में था, फ्रीक्वेंट कॉलर। पहले उससे करामत को आपने हिरासत में लिया। जी, करामत से को हिरासत में लेने का मतलब है कि उससे हमने थोड़ा सा यासिर के बारे में पूछगिछ करनी थी कि आपका इतना ज़्यादा कांटेक्ट है और ये इन डेट्स पे जो है इतनी बातचीत आपकी हुई है, तो अभी ये किधर है यासिर, हमें तो थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। तो फिर करामत ने पूरा इंसिडेंट ही नरेट कर दिया। अच्छा, करामत को ही पता था सारा। करामत ने बताया कि मुझे सारे केस का पता है, ये कैसे हुआ है सारा। तो उसने मैंने नरेट किया कि ये कॉल जो है वो, तो रिपोर्ट तो 13 जुलाई संडे को सुबह फजर से 1 घंटा पहले हुई है, लेकिन उसने बताया कि ये 3-4 दिन पहले ये मर्डर कमिट किया है, यासिर खान ने ही किया है। अच्छा, 3-4 दिन गुजर चुके थे। 10 जुलाई को तकरीबन रात 9-10 बजे के करीब जो है वो यासिर खान एक चाकू, बड़ा छुरा एक लेके जाता है और उसको यहाँ पे मारता है। उसके इस साइड पे काफ़ी बड़ा निशान भी था। वैसे तो बॉडी थोड़ी प्यूट्रीफाइड थी, लेकिन वो निशान विजिबल था थोड़ा सा बॉडी पे अपेरेंटली। और उसके बाद फिर उसने, करामत नहीं बताया कि उसका जो एक परना होता है जो शोल्डर्स पे अक्सर रखा होता है कपड़ा सा, उससे उसने गला दबा के उसको इवेंचुअली मार दिया। अच्छा, चाकू का वार भी था, चाकू का भी एक डीप, उसमें डीप एक कट था, और साथ वो उसका गला भी दबाया एक कपड़े के साथ। तो उससे जो है वो फिर उसकी डेथ हो गई। और उसके बाद फिर उसने, करामत ने फर्दर बताया हमें कि यासिर जो था इसकी बॉडी को कहीं बाहर डंप करना चाहता था, और उसने मुख्तलिफ दोस्तों को भी कॉल्स वगैरह की कि कोई क्योंकि बॉडी को बाहर ले जाना, ट्रांसपोर्ट करना, उसके लिए अकेला तो नहीं कर सकता था, किसी दोस्त की जरूरत थी। उसने कॉल्स वगैरह की, और करामत को भी इसी काम के लिए कॉल की। करामत को भी इसी काम के लिए कॉल की, और उसमें करामत के पास लोडर रिक्शा था, और उसने कहा कि तुम ये रिक्शा लेके आओ, इसमें बॉडी डाल के कहीं दरिया में या किसी नाले में फेंक आते हैं। तो करामत ने इस चीज़ का इनकार किया, और जो है वो उस तरह नहीं हुआ। तो फिर जो है ये मुलजिम यासिर जो था ये वापस क्राइम सीन पे आया। इसने गीले कपड़े से सारे फिंगरप्रिंट्स और सारी वो ब्लड स्टेन्स वगैरह जहाँ जहाँ पे पड़े हुए थे वो सारे रिमूव किए, और अपना कोई परना भी उठाया, छुरा भी उठाया, और उसके बाद वो भाग गया। ये करामत ने सारी हमें स्टोरी बताई। ये जो डंप की उसने, वो बाद में की या पहले ही कर वापस आके पहले बाहर को कोशिश की है कोई मिल जाए, कोई दोस्त वगैरह जिसके थ्रू मैं बाहर जाके जो है ट्रांसपोर्ट करूं बॉडी। इसने डाला हो के इसे ले जाके ऐसे ही फेंक, वो भी हो सकता है, लेकिन इवेंचुअली जो है वो चूंकि बाहर ले जाने वाला कोई दोस्त माना नहीं, राजी नहीं हुआ इस सहूलतकारी में, ये फैसिलिटेट नहीं उसको किया किसी ने भी। तो उसने वो ड्रम के अंदर चने पड़े हुए थे, वो चने निकाल के उसने बॉडी उसी ड्रम में डाल के उसके ऊपर एक मोटा सा कपड़ा, कोई कंबल, कोई ब्लैंकेट इस तरह का डाल के उसको कवर किया और खुद भाग गया। और जो मकतूल है ये बेसिकली चने बेचने का काम करता था स्कूल्स कॉलेजेस के बाहर। अच्छा, तो इस वजह से उस ड्रम के अंदर चने थे। इसने रिहाइश क्यों इख्तियार कर रखी थी यहीं पर? ये काम करता था। ये जो है मकतूल जो था ये बदामी बाग में जो अहमद पार्क एक जगह है, वहाँ पे क्वार्टर है, उसके अंदर ये कमरा इसने लिया हुआ था, क्योंकि वहाँ पे वो चने वगैरह उसके पड़े होते थे, वहीं से वो रेडी अपनी निकालता था, और करीब करीब जो है वो जगहों पे कॉलेजेस में, स्कूल्स के बाहर, कोई इस तरह वहाँ पे बेचा करता था। ये कौन से चने, मतलब वो खाने वाले जो चने होते हैं, काले चने हैं या दूसरे भी हैं? अच्छा, वो जो बना के होते हैं वो सारे, वो वाले जो थे वो करता था। तो उस ड्रम में भी वो चने ही थे, जो कि यासिर ने फिर बाद में इंकशाफ किया कि मैंने वो निकाल के फिर उसकी बॉडी उसके अंदर डाली। सही।
फिर ये चला गया, ये वारदात हो गई, ये तो करामत के इंकशाफात थे। फिर मुलजिम तक उसके बाद फिर हमने उसके फर्दर हम CDR यहाँ पे हमारा केस ट्रेस हो गया, जो अभी तक ब्लाइंड चल रहा था पिछले 2-3 दिनों से, वो हमें 13 को संडे को सुबह अगर ये सारी रिपोर्टिंग हुई है तो उसके बाद हमने विद इन 1 और 2 डेज जो है ये सारा हमने ग्राउंड वर्क करके वो सारा छली सिट्टे वाला पता करके यासिर का, तो हमें करामत के थ्रू सारी हमारा इंफॉर्मेशन मिल गई, तो हमारा केस ट्रेस हो गया कि हमें एटलीस्ट बंदा आइडेंटिफाई हो गया कि मुलजिम ये है। अब उसकी गिरफ्तारी का अगला मरहला आ गया, उसमें फिर हमने उसकी फर्दर CDRs पे काम किया। बड़ा तेज़ था बंदा यासिर, अपने नंबर्स बार बार चेंज कर रहा था, अपनी लोकेशन चेंज कर रहा था, अपने भाई उसका भाई असद, ठीक है, उसको भी कॉल्स करके बताता था मैं इधर उधर हूँ, हालांकि वो उधर नहीं होता था। जब हमने उसको पकड़ा तो फिर उसने वो पता लगा, और पहले वो गुजरांवाला गया अपने किसी दोस्त के पास, वहाँ से सीधा वो पेशावर, और पेशावर के साथ आगे खैबर और लंडी कोतल का इलाका लगता है, वो उधर चला गया। अच्छा, ठीक है, और वहाँ पे फिर उसकी IMEI नंबर्स भी चेंज हो रहे थे। वो हम इस पर काफ़ी 1-2 दिन वर्किंग करते रहे, लेकिन वो काफ़ी मिसगाइड कर रहा था पुलिस को। इतना शातिर था जी, इतना था उसको चीज़ों का ये वाला इल्म था। और इवेंचुअली फिर जो है वो एक जगह पे हमारी इंफॉर्मेशन कंफर्म हुई, तो फिर हमने यहाँ से टीम को पेशावर भेज के वहाँ पे लंडी कोतल वाली साइड पे रहमानुल्लाह इसका बहनोई था, उसके घर से इसको अरेस्ट कर लिया। अच्छा, और फिर वहाँ से पकड़ के फिर लाहौर ले आए। फिर तो इस तरह जो है हमारा केस भी ट्रेस हुआ और मुलजिम भी गिरफ्तार हो गया। जो मरकज़ी मुलजिम, एक ही मुलजिम ऐसे मरकज़ी, करामत को इस कैपेसिटी में थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाना है, बल्कि भी प्रोसीडिंग जारी हैं, क्योंकि उसने कत्ल के बारे में मालूमात थी, और उसने 10 जुलाई से कत्ल हुआ है। उसने नहीं बताया, 3-4 दिन के बाद 13 जुलाई को जब लाश मिली तब हमें पता लगा, हालांकि वो पहले रिपोर्ट कर देता तो। और उसके 2 दिन बाद आप उस तक पहुंचे? जी बिल्कुल, मतलब 5-6 दिन उससे पता था वो बता सकता था। जी, तो उससे भी अब इसके किए कि जी, उसको भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाएंगे कि उसने फैसिलिटेट तो नहीं उसने किया, उस तरह डेड बॉडी को जो ट्रांसपोर्ट करने का जो यासिर का प्लान था उसके लोडर रिक्शे पे, वो तो नहीं उसने फैसिलिटेट किया, लेकिन उसको पता था। जी, छुपाया। ठीक है, इसमें कौन सी दफा या क्या ज्यादा से ज्यादा सजा? वो इन्वेस्टिगेशन वाले जो है वो आज़ादगी करते हैं, वो अपना रेलिवेंट सेक्शन इसमें देख के वो कर देंगे। हमारी तो अभी प्लेन जो है वो 302 की जो FIR वही चल रही है अभी। ठीक है, यासिर को, मुलजिम को आप की पुलिस ने पकड़ लिया, सामने आ गया, उससे जो पूछा वो वजूहात क्या बयान करता है? हाँ, उसने फिर इंटेरोगेशन मैंने खुद यहाँ पे बुला के इसको की, और उसने फिर सारा फर्दर बताया कि मेरा 5-6 साल से जो है वो मकतूल इसराइल खान के साथ ताल्लुक़ था, इलिसिट रिलेशनशिप्स थे। शायद पहले कंसेंशुअल होगा, उसी कंसेंट से होता होगा, ये अननेचुरल जो गैर फितरी बदफेली है, ये तो एक्टिविटी है सॉडमी की, ये पहले उसकी हो। लेकिन वो कहता था कि यासिर खान के जो है वो, मैं इससे बहुत तंग आ चुका था, मेरी शादी भी हो चुकी है, मेरे 2 बच्चे भी हैं, तो मैं ये काम इसके बाद नहीं करना चाहता था। ये मुझे फोर्स करता था, मैं इनकार करता था, तो ये पुरानी मेरी वीडियोस निकाल के मुझे ब्लैकमेल करता था। अच्छा। अक्सर मैंने इनकार किया तो इसने कहा कि तुमने नहीं अगर करना तो अपने भाई असद को मेरे पास पेश कर दो। ये भी उसने बताया हमें। तो ये उसने एग्जैक्ट जो वजह ना, जो हम हर मर्डर में जो मोटिव जानने की कोशिश करते हैं, तो ये उसने वजह बताई, और वो मेमोरी कार्ड में वो पिक्चर्स मौजूद भी थी। तो यही फिर वजह फाइनल। अब ये तंग आ चुका था, तंग आ चुका था। जी बिल्कुल, और ये बचना चाहता था। बिल्कुल, वो कहता था, वो ब्लैकमेल करता था, वीडियोस वगैरह दिखा के। एक 55 साल शख्स मेमोरी कार्ड का भी इस्तेमाल कर रहा है, तस्वीर भी बना रहा है, ये हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है बिलाल साहब? बस ये अब इतनी तो अवेयरनेस है मेरे ख्याल सोसाइटी में कि ये मेमोरी कार्ड तो पुरानी चीज़ हो गई है। अब तो ये तो पुराने फॉर्म में यूज़ होता था, अब तो वो पिक्चर्स जिस तरह भी है, पहले शायद किसी टाइम पे कंसेंट से होता हो। ये जाहिर सी बात है, अगर मैंने उससे पूछा क्वेश्चन इंटेरोगेशन में कि आपने ये पुलिस को क्यों नहीं रिपोर्ट कभी किया, पुलिस की मदद लेते थे। आपने खुद ही जो है वो इतना बड़ा डिसीजन ले लिया, और उस दिन उसने बताया कि मैं वाकई ही मारने की नीयत के साथ ही वो चाकू बड़ा छुरा लेके गया था। तो उससे मैंने पूछा कि आपने पुलिस को रिपोर्ट नहीं किया, तो मोस्ट प्रॉब्ली उसने तो कवर किया, मोस्ट प्रॉब्ली उसकी कंसेंट किसी टाइम पे शामिल होगी जिसकी वजह से वो पुलिस को रिपोर्ट नहीं कर रहा था। यासिर खान बिल्कुल ऐसे ही, जिसको वो छुपाना चाहता होगा, कवर करना चाहता होगा, तो फिर उसने ये वाला इतना बड़ा कदम उठा लिया। ठीक है, फिर क्या दौरान तफ्तीश आपके सामने क्या इतराफ करता है कि किस तरह से उसने ये कत्ल की बात? यही सारी बात उसने जो करामत को पहले खुद ही उसने बताई हुई थी, वही जो करामत ने बताई वही उसने भी रिपीट की कि सारा इस तरह मैंने ये सारा। तो चाकू मारने के बाद साफे का इस्तेमाल क्यों किया गया? वो कोई आवाजें वगैरह कर रहा था, तो वो जाहिर सी बात है ये अकेला था वहाँ पे, कोई और वक्त भी कोई 10 बजे का था, इतनी लेट नाइट भी नहीं थी कि लोग सब सोए हों। या रात के 10 बजे की बात वो बता रहा था, 10 साढ़े 10 बजे। तो उस टाइम अगर वो चाकू मारने से अगर वो डायरेक्टली नहीं मरा था, उस दिन भी ये बरना हालत में ही था मकतूल,
अच्छा, मतलब उसको बुलाया इसी काम के लिए था। अच्छा। और ये कितनी देर पहले पहुंचा था क्राइम सीन पर, जाए वकूआ पर, जहाँ पे इसने कत्ल किया है? ये कैसे? वहाँ पे वो तो कोई आधा घंटा पहले पहुंच गया अच्छा। होगा, 20-25 मिनट पहले, लेकिन वहाँ पे जाके उसकी मकतूल यही चाहता था कि आज भी कोई ये वाली एक्टिविटी दोबारा से करें, लेकिन वो भी प्लान वहाँ से बना के आया हुआ था कि मैंने जो है अब बस ऐसा तंग आ गया और मैंने ये नहीं करना, तो मैंने इसको मारना ही है। और बिल आखिर ये फिर कत्ल की वारदात इस तरह से ट्रेस हुई और मुलजिम ने इतराफ़ जुर्म भी कर लिया। बिलाल साहब, मुआशरे में अगर इस तरह के केसेस की बात की जाए, एक शख्स जिसकी उम्र 55 साल है और वो कई बच्चों का बाप भी है, उसका बेटा ही पुलिस को इतला दे रहा है कि उसके बाप को कत्ल कर दिया गया है, लेकिन फिर भी ये हो क्या रहा है, क्या इसके पीछे वजूहात क्या समझते हैं, क्यों इस तरह के केसेस जो हैं वो मंजर आम पर आते हैं? ये काफ़ी ज़्यादा हमारी सोसाइटी में इस तरह के केसेस रिपोर्ट भी अक्सर होते हैं, कॉल्स भी 15 की आती हैं, चाइल्ड अब्यूज़ सॉडोमी की मदारिस में कोई इस तरह कोई ना कोई आती रहती हैं इस तरह की। तो अब ये एक डिफरेंट सी एक टेंडेंसी आ गई है अननेचुरल, एक ये सेक्स वाली और ये सॉडोमी वाली, ये अब सोसाइटी में है। और जैसे जैसे ये रिपोर्ट होती है हम तो बड़ा स्ट्रिक्ट इस पर एक्शन लेते हैं और प्रॉपर एक बड़ी स्ट्रॉन्ग FIR करते हैं, जो नॉन बेलेबल ऑफेंस लगाते हैं, 377B का सेक्शन लगता है, इसमें अटैम्प्ट हो उसकी भी FIR हम करते हैं। ये नहीं कि वो कमिट हो जाए तो फिर FIR, उसकी अटैम्प्ट की भी हम FIR करते हैं। हम तो जितना ज़्यादा जैसे जैसे रिपोर्ट होता है हम इसकी FIR फ़ौरन करते हैं, ताकि जो है वो किसी ना किसी तरीके से इसको स्टॉप किया जाए, इसकी प्रिवेंशन हो, जैसे जैसे रिपोर्ट हो इसकी FIRs हों। लेकिन फिर भी सोसाइटी में इसकी टेंडेंसी अगर है तो अब ये तो अब हर बंदे की अपनी एक वो साइकी है कि वो किस तरह, क्या उसकी नेचर है। और अगर दूसरा बंदा भी इसमें मतलब सेम सेक्स है ना, वो भी मकतूल भी मर्द है, ठीक है, और ये भी एक लड़का है, तो वो शायद किसी टाइम पे स्टार्टिंग में कोई कंसेंट होगी तो वो स्टार्ट हुआ, इवेंचुअली वो फिर वो मर्डर तक बात चली गई कि उसको करनी पड़ी। लेकिन टेंडेंसी है कहीं ना कहीं सोसाइटी में मर्दों में पाई जाती है, जिसकी वजह से ये इस तरह के जो है वो एक्टिविटीज़, ये जो अननेचुरल है, गैर फितरी हैं, ये कमिट भी हो रहे हैं। और किसी पॉइंट पे जाके आगे जाके ये रिलेशनशिप ख़राब होता है तो फिर उससे दैट लीड्स टू मर्डर।